तो उस परिवार के ऊपर पहले तो जुल्म बीता है, फिर जब जानने की कोशिश करी कि बच्ची का शव कहाँ है, बच्ची को विषय में कोई जानकारी उनको चाहिए, क्या हुआ, कुछ भी जानने की कोशिश के बदले में इनको हिरासत में ले लिया गया। वहाँ कुछ तोड़फोड़ हुई। ये तोड़फोड़ किसके जरिए हुई थी? ये हम सब मॉडल टाउन उस कोठी में हुई थी, जहाँ उस रूम में जहाँ बच्ची ने के साथ जो भी कुछ हुआ, कोठी में हुआ था, कोठी में नीचे हुआ, नीचे फ्लोर पे हुआ था। अच्छा। तो आप लोग वहीं तक सीमित थे और फिर आप लोगों के ने जो भी आक्रोश व्यक्त किया तो उसके बदले में आपको हिरासत में लेके थाने ले जाके जेंट्स पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, बच्ची को, 18 साल की बच्ची को मारा पीटा है, बदतमीजी की है, दुस्साहस किए हैं। 4 अक्टूबर को भी ये सब हुआ था और 7 अक्टूबर को फिर से हुआ। और जबकि 26 तारीख को ये बच्ची वहाँ पे गई थी। 26 तारीख को तो काम पे लगाए थे। 4 तारीख की घटना है। उसके बाद हमें 2 बार किया गया। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट थे जी, जो दोबारा हम लोग गए वहाँ पे। यहाँ पे पुलिस आती है, कहती है चलो 16 अक्टूबर को कि तुम्हारे लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आ चुकी है रिपोर्ट? हाँ, आ चुकी है। ये पुलिस वाले बोलते हैं कि वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आप चल के आपको शव दिया गया बच्ची का? नहीं दिया गया अभी तक। 8 तारीख को, 7 तारीख को हमने किया, हमें पुलिस वाले मारे और 8 तारीख को 2 पुलिस आती है, कहती है चलो सर बुला रहे हैं। इसी घर पर नीचे बुलवाते हैं जी। हम 3 लोग थे, नीतू के पापा, मैं, मेरी बहन। और जब हम मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में 10:30 बजे पहुंचते हैं तो हमें 12 बजे एक कमरे में बैठाए रखा जा रहा है। हमने कह रहे सर हमें जाने दो, थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ, मेरा हाथ पैर दर्द होने लग गया बैठे से। तो पुलिस वाले नहीं मानते, कहते आपको चाय पीना है, पानी पीना है, नाश्ता करना है, करो, पर कमरे से बाहर नहीं जाना है। उस दिन 12 बजे तक वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद दूसरे पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं चलो हमारे साथ। गाड़ी में बैठाते हैं, लेके जाने लगता है। हमें ये नहीं बताते हम कहाँ लेके जा रहे हैं। वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहाँ पे लड़की की बॉडी होती है। वहाँ पे लेके गए, बॉडी निकाले बाहर, हमें पहचान करवाए बाबू जगजीवन हॉस्पिटल में, जो की बॉडी थी। और वहाँ पे हमें पहचान करवा के एम्बुलेंस में बॉडी रख दी और हमें भी उसी में बैठा लिए। फिर वहाँ से लेके जाने लग गए। हमने पूछा सर कहाँ लेके जा रहे हो, नहीं बता रहे। और जब ये सफदरगंज हॉस्पिटल में लेके गए, और जब सफदरगंज हॉस्पिटल में हम पहुँचे तो वहाँ पे फोन किसी और से पूछे, जैसे गार्ड वोर्ड रहते हैं कि भैया ये कौन सा हॉस्पिटल है, तो कहते हैं सफदरगंज हॉस्पिटल है जी। हम वहाँ पे 1:30 बजे पहुँच जाते हैं। और लड़की 1:30 बजे पहुँचने के बाद भी 1 आधे घंटे तक लड़की की बॉडी बाहर पड़ी हुई होती है जी। उसके बाद क्या होता है, 2 बजे तक पड़ी होती है, 2 बजे बॉडी अंदर जाती है, फिर 1 घंटा बाद निकलती है बाहर। तो कहते हैं कि इसका पहचान करो, इसके एक्सरा होने जा रहा है। उसका हम पहचान करते हैं। फिर वहाँ से 4 बजे बॉडी आती है, पोस्टमार्टम शुरू होता है। तो हमसे पुलिस शुरू भी नहीं हो रहा है, उससे पहले पुलिस वाले पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे कितने लोग हो जाएंगे जो शमशान में जा सकते हैं। हमने कहा क्यों, तो कह रहे हैं कि बॉडी घर नहीं जाएगी। 5 दिन हो गया तो बॉडी स्मेल मारने लग गया, बदबू आने लग गया है, तो घर नहीं जाएगी, इसको सीधा शमशान लेके चलो। हम कह सर हमारे में लेडीज नहीं जाती है शमशान घाट, हमारे में बॉडी घर जाएगी, उसके वहाँ पे जो हमें करना होगा हम करेंगे, नहीं उसके बाद जेंट्स लेके जाते हैं। हमारे जो बाकी रिश्तेदार हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम वहाँ से अपना जेंट्स लेके जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे शमशान में। पुलिस नहीं मानती है, हमने बहुत बोला, नहीं मानी। उसके बाद इतना बड़ा 6-6:30 बजे बॉडी हमें मिलती है, जो कि बहुत बड़ा 100 आदमियों को रखने वाला ट्रक होता है। उस ट्रक में बॉडी रखी जाती है जी। हम पूछे भी कर रहे हैं इसमें बैठो, हमने कहा सर इसमें जा रही है बॉडी, कहते हैं हाँ इसमें जाएगी बॉडी। यहाँ गुरमंडी के अंदर नीलादन गुरमंडी नाले पे लाश आती है, नाले पे आई है। जैसे मैं नीचे उतरी, कितने बजे की बात थी? 7:30 बजे शाम को। कम से कम यहाँ पुलिस यहाँ पे 300-400 पुलिस वाले थे यहाँ पे पहले से आके। यहाँ बॉडी आने से पहले पुलिस वाले तैनात कर दिए गए होंगे, जो कि बॉडी है उतार ना सके। हमें तो बॉडी बोले थे कि बॉडी आएगी तो आएगी, घर पे आएगी बॉडी। हम जो हमारा काम है, हम लड़की कपड़ा उपड़ा जैसे भी उठा के हम ले जाएंगे, पर उन्होंने बॉडी नहीं उतारने दिया। इतनी बड़ी इसलिए गाड़ी कर दी ताकि अंदर आ न सके गली में। हम वहाँ पे उतारने चाहे नाले पे, नहीं उतारने दिए। जैसे हम ट्रक से मैं उतरी हूँ, मेरी बहन उसी में थी और नीतू के पापा थे उसी में। वो पकड़ के खींच रहे, उनके बच्चे जो मेरे बहन के बच्चे थे बाहर उतार रहे ट्रक से बाहर, और पुलिस वाले अंदर खींच रहे हैं कि ये उतर ना पाए ट्रक से।
जैसे मैं नीचे उतरती हूँ तैसे उसमें पुलिस वाले और भर के और ट्रक लेके चले जाते हैं बॉडी के साथ। बॉडी के साथ चलेगा, हम यहीं रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, बॉडी लेके चले जाते हैं। बॉडी लेके चले जाते हैं। फिर लास्ट में जब बॉडी चली गई है, फिर हम लोग भी जो हमारे रिश्तेदार थे वो अलग से वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने से पहले सारी तैयारी हो गई थी, लक्कड़ सजा गया था। बस हम गए, बॉडी उस पर रख के और ये ऐसे फटाफट मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, बॉडी को जला दिए। जैसे क्या उसमें डाल रखे थे, जैसे पेट्रोल डाल रखे हैं लक्कड़ में कि जरा सा सिर के पास आग लगाई गई है और पूरी भभक गया और हमें वहाँ से भगा दिया गया। यानी सामान्य तौर पे जब दाह संस्कार किया जाता है, जिस भी धर्म में हम लोग रहे हैं भारत में, तो इसे नियम तो शाम के टाइम में तो किया ही नहीं जाता है। बच्ची का संस्कार या मतलब किसी भी तरह का संस्कार जो है दाह रात को संस्कार हमारे नहीं होता, 9 बजे के आसपास में हुआ है। अच्छा, 9 बजे के आसपास में अंतिम संस्कार करवाए हैं ले जाकर दाह संस्कार। हाँ हाँ जी। लेकिन और वो इस ढंग से नहीं था जैसे पारंपरिक तौर पर होता आया है। आपने बताया कि जैसे ही आँच उसमें छुआया, हाँ। जैसे ही अग्नि को उसको दिखाया गया माचिस से, पूरी बॉडी भभक उठी एकदम से। यानी कि आपको लगा कि पेट्रोल वगैरह कुछ डाला गया। हमारे मौजूद है, गीले गीले से लग रहा था, समय लग रहा था, पहले से वहाँ लक्कड़ बनाया, पहले से ही तैयारी कर रहे थे। पुलिस वाले ने सारी तैयारी पहले से कर चुकी थी। जी जी, लक्कड़ सजा सब कुछ सामान पुलिस वाले वहाँ पे लक्कड़ इकट्ठा कर के कि बॉडी आए और हम जला दें और हमारा छुटकारा मिले जी। वहाँ पे यहाँ बॉडी यहाँ भी नहीं पहुँची, यहाँ पे 300-400 पुलिस वाले, उसके पहले भी वहाँ भी पुलिस वाले, शमशान घाट पर भी पुलिस वाले बहुत भारी संख्या में मौजूद थे और यहाँ भी थे। यानी कोई प्रबल रूप में होता तो भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता था प्रशासन और पुलिस के आगे, और गरीब और बेबस आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। वैसे उसकी तो सुनवाई थाने तक में भी नहीं है जी। तो मतलब गरीब, आपको पुलिस से डर लगता है? हाँ जी, हमें 2 बारी पुलिस पकड़ के अंदर जेल में बंद नहीं, इससे पहले भी क्या, इस वारदात से पहले भी कभी आप पुलिस से डरे हैं? नहीं, जब ये आपके सामने आप गए, जब आपकी वो कोठी पे ये मामला, इतना बड़ा मामला अचानक आपके सामने था, तो उस दिन तो आप डर गए? मैं तो डर गई थी उस दिन, रोने चिल्लाने लगे थे, आपको धमका के तो ऐसा क्या हो गया करके बाहर निकाल दिया। हाँ जी, ये इतने ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस हमें खुद कहती है कि पुलिस का काम है प्रोटेक्शन का, और जब पुलिस को देख के गरीब आदमी, बेबस आदमी, एक महिला डरने लगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं वास्तविकता क्या है। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का मॉडल टाउन का थाना, जहां कि पुलिस कर्मियों ने दिखाया अपना पराक्रम बेबस लोगों को, गरीब लोगों को जी। वहाँ पे क्या शमशान घाट में जितने भी अंदर थे शमशान घाट के, सारे सादे वर्दी में थे पुलिस वाले, और शमशान घाट के बाहर सारे वर्दी वाले थे पुलिस वाले। और वहाँ पे हम जैसे पहुँचते हैं, जैसे ट्रक से उतरते हैं नीचे, फटाफट बॉडी जलाई जाती है। उसके बाद हमसे वहाँ से निकाला दिया जा रहा है, निकलो यहाँ पे ये बंद होने जा रहा है। हमें वहाँ से भगा दिया गया कि अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन आना, तीसरे दिन अपना आके वो फूला उला ले जाना। उसके पहले हमें वहाँ पे राख से जो दाह संस्कार के बाद की जो क्रिया होती है, वहाँ पे हमें 5 मिनट बैठने भी नहीं दिए कि बॉडी जल रही है तो हम 5 मिनट बैठ जाएं। कौन से धर्म को आप मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार क्या इस प्रकार से संस्कार किया जाता है? अंतिम संस्कार, दाह संस्कार नहीं किया जाता हमारे में। इस महिला ने बार बार ये बताया, ये बच्ची की मौसी है, यही उसकी माँ थी। हाँ जी। और इन्होंने उसकी परवरिश करी है, क्योंकि बच्ची की माँ बचपन में काफी पहले ही, हाँ जी, वो छोटी थी जब उसकी माँ की डेथ हो गई, उसकी माँ नहीं रही, तो इन्होंने मतलब उस बच्ची की परवरिश करी। और सामने आपके सामने ये रिजल्ट आया है। देखिए साथियों कि मतलब किस तरीके से कैसे क्या क्या हुआ है, ये हमारे पुलिस प्रशासन का काम है। उसके बाद भी 16 अक्टूबर को जो पुलिस आती है, 16 अक्टूबर को हमारे साथ कुछ स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे हमारे साथ देते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में चलते हैं, कि मतलब FIR दर्ज, अभी तक FIR दर्ज भी नहीं हुआ। कोई लिखित कार्यवाही आपकी तरफ से अभी नहीं हुई? कोई कॉपी दी है पुलिस ने अपनी? कुछ नहीं दिया। अभी हमें उल्टा हमें को बार बंद कर रही है पुलिस, हमें को पीट रही है, कह रही है पुलिस की जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं करेंगे। और जो कि थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, और आधा कह रहे हैं, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि आधा अभी नहीं आया और आधा क्या आया है पोस्टमार्टम। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसा कि हम पुलिस को देख रहे हैं, क्या आपको पुलिस से अब डर लग रहा है?
हाँ जी, बहुत ज्यादा। क्या आप इस मामले में कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? जी हाँ जी, चाहते हैं हम। किस हद तक मतलब आप डटे रहेंगे? मैं अपने बेटी को जब तक इंसाफ नहीं दिला दूंगी, जब तक मैं डटी रहूंगी। पुलिस वाले मेरे को कितना भी पीटे, कितना भी डराए धमकाए, मैं नहीं पीछे हटूंगी जी। नहीं हटूंगी मैं पीछे। मुझे इंसाफ चाहिए लड़की के लिए। कोई मेरी लड़की को लाके दे नहीं सकता कि मेरी लड़की जिंदा हो के मेरे पास आ सकती है। मेरे को उसके लिए इंसाफ चाहिए। कैसा लग रहा है? शक है कि बच्ची के साथ कुछ घटना हुई है? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी लड़की के साथ बलात्कार करके उसको सिर्फ फांसी दिखाया जा रहा है। अच्छा, फांसी? बच्ची को इतनी समझ है कि वो फांसी लगा लेगी अपने आप? नहीं। हाथ देखिए किस तरीके से। ये फोटोग्राफ है हमारे पास। आपने तो उस समय प्रत्यक्ष देखा था। हाँ जी। तो उस वक्त आपने क्या देखा था जब बच्ची की डेड बॉडी फंदे पे लटकी हुई देखी? उस वक्त मैं उससे बात करने गई हूँ। जब पीछे से देखी, पुलिस वाले कहते हैं जाओ अपने बेटी से मिल लो। मुझे बताया नहीं गया कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। कह रहे जाओ अपने बेटी से मिल लो, पर उसको छूना नहीं। मेरे को लगा पुलिस वाले क्यों मना कर रहे हैं कि छूना नहीं। मैं उसके आगे आके बात करती हूँ। जैसे आगे आती हूँ, शकल की तरफ देखती हूँ कि मैं बोलूँ, इतनी में देखती हूँ कि मेरी बेटी फांसी पे लटकी हुई है। उससे पहले आप जिंदा बच्ची से नहीं मिल पाए थे? नहीं, मतलब बच्ची जिंदा थी जब तक आपको नहीं मिलने दिया गया? बड़ी बहन जी? नहीं, हमारे पड़ोसी हैं। जी जी। आप गए थे उस वक्त साथ में? नहीं, बाद में गई। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने साथ तो दी पर बॉडी नहीं गई। जिसकी लड़की वो खुद ही बॉडी ना देख पाई। जी। आस पड़ोस वाले कोई भी नहीं देख पाए। आ जाओ बहन जी, बैठो बैठो। बहुत साथ दिए पर हम लोग गए नहीं। गए थे हम लोग, बहुत साथ देने के लिए कोशिश करे पर वो सुने नहीं। हम लोग को सुने ही नहीं। ये पीड़ित परिवार के पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी को भी ले जाके पीट दिए, थाने में बंद करके पड़ोसियों की भी पीट दिए। कॉलेज के बच्चे गए थे, उसको पीट दिए। कोई नहीं सुना। पूरी रात पूरा गुलमंडी के साथ जो देने वाले थे सारे गए थे, सबको पीट दिए। पुलिस वाले मार हमारी धर गई और हमको भी पीट दिए। हमारी बच्ची भी चली गई पड़ोसन में। बचपन से लेके मौसी पाली थी और बड़े करके 14-15 साल की लड़की, और अपने आप खुद से नहीं लगाती। हम लोग के अपनी लड़की जान के उसको पालती थी। उसको फांसी में रेप करके उसको टांग दिया। हमको बाद में फोन करके बताया कि लड़की को ये भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। उसकी मौसी सुनी, काम पर से भागल गई। उसने देखी उसको पंखे में लटके हुए। बॉडी पुलिस वाले छोड़ के एक उठा के गाड़ी में डाल लिए। इसको FIR लिखवाने लिए इसके हाथ से सारा FIR इसका गलत लिख लिया। सारे पुलिस वाले पैसे खा लिए। सारे पैसे खा के उससे सारी बॉडी उसकी छिपा गई है। उसको रिपोर्ट दिया गया है, नॉर्मल दिया गया है। उसको रिपोर्ट में दिया गया क्या कि लड़की अपने आप खुदकुशी कर ली है। ये गलत रिपोर्ट दिया गया। उसको ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो रिपोर्ट दे गई है उसको दबा के दे गई है। उसको फोटो कॉपी करा के दे गई है। ओरिजिनल वो रख लिया फोटो कॉपी। इसके कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करते। हम लोग इतना पड़ोसी हैं, हम लोग भी गए थे। पूरी बोर्ड सबको पीटा, बंद करके सबको पीटा। इसके पूरी परिवार को भी पीट दिया। 5-6 भाई हैं, उसको भाई को भी, सारे भाई को इसको पीट दिया थाने में बंद करके ना। बाहर जो कॉलेज के बच्चे गए थे वो कॉलेज के बच्चों को भी पीट पाट दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुना। और 2 हम बहनें, कोई नहीं सुना। उसकी बॉडी के लिए कोई नहीं सुनवाई करे। कितने पैसे खा लिए कि 16 तारीख को जब हमें गए यहाँ पे, पुलिस वाले कहते हैं कि चल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लो। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी गए कि मतलब इनके साथ में हमारे साथ देने के लिए। पुलिस वाले वहाँ पे जब देखे कि स्टूडेंट को कोई भी आता है हमारे आगे हमारा साथ देने के लिए, उनको पुलिस वाले बंद करके पिटाई करते हैं। उनको डराते धमकाते हैं कि इनका साथ कोई ना दे। ऐसे पहले भी हुआ, जो हमारे साथ में जो थे उनको मारे पीटे धमकाए, वो मेरे साथ छोड़ दिए। जो स्टूडेंट कुछ आए हमारे सामने उनको भी पीटा कि इनका साथ छोड़ दें। पर स्टूडेंट ऐसे थे कि मतलब उस टाइम पे हमारा साथ दिए। फिर जब पुलिस वालों को पता है कि हम दोनों बहनें पढ़े लिखे नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बहन भी नहीं पढ़ी लिखी है, कहते हैं पुलिस वाले कि तुम दोनों चलो सिर्फ रिपोर्ट देखने, और कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। जो स्टूडेंट आते भी थे उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे।